इज मनी। समय ही पैसा है, इसलिए समय की कीमत हमेशा समझिए। हेलो एवरीवन, मैं राधा कुमारी आप सभी को चैनल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का मुख्य वीडियो होगा 8th पे कमीशन पे। ठीक है, 8वां वेतन आयोग जो आया है उसका आज हम समझेंगे कि यह समझना बहुत जरूरी है। जो इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे वायरल हो रहा है कि इतना पेमेंट बढ़ जाएगा, इतना पेमेंट बढ़ जाएगा, और मैं आप लोगों को पे स्लिप से समझाऊंगी ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, पे स्लिप जो हम लोग को मिलता है उससे मैं डिस्कशन करूंगी और जो फैक्टर है उसको बारे में कुछ जानकारी लेंगे। फिटमेंट फैक्टर यानी जैसे जैसे महंगाई की स्थिति रहती है, जब भी कोई कमीशन आती है, जैसे कि 2016 के पहले हमारा छठा था, छठा के बाद 7वां वेतन आयोग आया 2016 के बाद 1 जनवरी 2016 के बाद यह लागू हुआ। तो यह समझने वाला है कि प्रत्येक 10 वर्ष पर, अगर कहा जाए तो लगभग 10 वर्ष पर यह केंद्र सरकार पे डिपेंड रहता है कि वह कब कौन सा वेतन लाएगा, लेकिन 10 साल पर लाने आवश्यकता है। और इसमें आप लोग को समझना होगा कि जो हमारे केंद्र सरकार के जो भी लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, तो उनके द्वारा मांग किया गया था कि कम से कम 3 से लेकर 3.8 के बीच में फीडमेंट फैक्टर रखा जाए। फीडमेंट फैक्टर यही है कि जो भी मूल वेतन होता है उसका उतना गुना बढ़ जाएगा और वह मूल वेतन बन जाएगा। ठीक है, तो अगर सरकार 3.5 से लेकर 3.8 रखेगी तो इतना पेमेंट देगी कहां से? तो किसी हर हाल में यह नहीं होगा। जरा है, यह कोई कंफर्म नहीं है। जब 8th पे कमीशन आयोग गठित हुआ है, वह रिपोर्ट पेश करेगी तो वह तय करेगी कि कितना पेमेंट, कितना फीडमेंट फैक्टर होना चाहिए। तो जैसे कि हम लोगों का 2016 के पहले जो लेवल 1 है यानी ग्रुप डी वाले, उन लोगों का वेतन दोस्तों 7K था, यानी 7,000 बेसिक पे था। और जब यह 7वां वेतन आयोग आया उस समय फीडमेंट फैक्टर रखा गया था 2.54, यानी 7,000 का 2.54 आप गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा 18,000 रुपया। ठीक है, तो ये दोस्तों 18,000 रुपया हमारा उस समय तय हुआ कि जो लेवल 1 के लोग होंगे उनका 18,000 से स्टार्ट होगा, उसमें डीए लगेगा, HRA लगेगा, मेडिकल अलाउंस मिलेगा, अदर अलाउंस मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ, हम समझ गए 6 में। अब हम लोगों का यही निर्धारित होती है, जैसे कि लेवल 6 वाले जो हम थे तो 35,400 से स्टार्ट होता है, और लेवल 7 में जब आए तो 44,900 से स्टार्ट होता है। जब लेवल 9 में जाइएगा तो 54,000 के ऊपर रहता है। ठीक है, तो यह निर्धारित किया जाता है। तो यह निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा या फीडमेंट फैक्टर के तहत, और इसमें सारे अलाउंस मिलती है। जैसे कि अभी हमारा वर्तमान अलाउंस दोस्तों सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, महंगाई भत्ता। महंगाई जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है, जैसे जैसे उससे महंगाई बढ़ती है, वैसे वैसे उसका निर्धारण किया जाता है। सरकार तय करती है कि हम प्रत्येक 6 महीना पे 3% बढ़ाएंगे, कि 2% बढ़ाएंगे, कि 1% बढ़ाएंगे, कि 5% बढ़ाएंगे। तो आप देखे होंगे कि अक्सर आपको 3% ही बढ़ा हुआ मिलता है। ठीक है, 3%। जैसे इसके पहले हम लोगों का महंगाई था 48, फिर हुआ 50, फिर उसके बाद 53। तो यह 2%, 3% सरकार निर्धारित करती है। ठीक है, तो ये होती है महंगाई भत्ता। अब यहाँ समझिए कि जो हमारा जब भी 8वां वेतन आयोग आए, 7वां वेतन, 6ठा वेतन, तब महंगाई भत्ता हो जाता है 0। जो अभी हमारा 53% है, ये बेचारा घट के हो जाएगा 0%। ठीक है, 0%, यानी जब हमारा मान लीजिए कि 1 जनवरी 2026 से जब हमारा यह लागू होगा, तो लागू होने के साथ साथ यह हो जाएगा 0, बेचारा 0, और मूल वेतन जो 44,009 है उसको गुना करके बढ़ेगा। अगला यहाँ पर देखना है दोस्तों कि डीए के तहत ही HRA का भी निर्धारण होता है। HRA हाउस रेंट अलाउंस जो हमारे, आप देखिएगा कि हमारे जो देश है वहां पे XYZ श्रेणी में बांटा गया है। तो Y वालों को 27% और Z वाले को 30%। तो हम लोगों का अभी वर्तमान में है 20%, यानी महानगर पटना में 20% है। तो वह भी केंद्र सरकार ही तय करेगी कि 20% देना है, कि 24% देना है, कि कितना देना है। देखिए, जब 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ तो यह नहीं था, लेकिन 17 में क्या हुआ कि जब वेतन आयोग आया तो यह फीडमेंट फैक्टर बहुत ज्यादा था। इसके पहले फीडमेंट फैक्टर आप जब देखिएगा 2018 के पहले, मैं आपको बता दूं, सॉरी 2016 के पहले मैं फीडमेंट फैक्टर आप लोग को बताऊं तो वह था 1.86%। तो 1.86% 2016 के पहले, और उस बाद बढ़ गया 2.57, यानी मूल का इतना बढ़ा बेसिक। तो आप देखिए, इस समय था तो इस समय नहीं कटौती किया गया था, HRO को डिक्रीज नहीं किया गया था, लेकिन 7वां आया तो जो 30 था उसको 27 कर दिया, जो
जो हमारा 27 था उसको 24 कर दिया गया, ऐसे घटा दिया गया। लेकिन इस बार बढ़ने की ही उम्मीद रहेगी, घटने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी, और नहीं तो जो है वही स्थिरता बना रहेगा, यही अंदाजा लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। अब देखिए, एक हमारा होता है ग्रेच्युटी। जब आप केंद्र सरकार, बिहार सरकार में जॉब करते हैं तो आपका एक ग्रेच्युटी रखा जाता है, वो आपके उम्र के हिसाब से रहता है। ठीक है, तो पहले 10 लाख था, फिर 7वां वेतन जैसे आया वह 20 लाख कर दिया गया। ठीक है, अब वही फिर निर्धारण होगा कि 20 रहेगा कि 25 रहेगा कि 30 रहेगा। तो आपको आसानी से समझ में आ गया कि जो हमारा बेसिक है वो बढ़ता है, और उस पे हमारा डीए मिलता था, उसी पे हमारा एचआरए मिलता था, उसी पे हमारा मेडिकल का निर्धारण बिहार सरकार अपने स्तर से करती है, क्योंकि केंद्र सरकार मेडिकल का निर्धारण अलग अलग तरीके से करती है। ठीक है, तो ये जो अफवाहें फैली है ना, इसमें सबकी नजरें होती है। ठीक है, अब यहाँ समझिए, हमारा जो ये पे स्लिप है इसके तहत मैं आपको समझा दूं। देखिए, मेरा बेसिक है 44,900 रुपए। ठीक है, 44,900 रुपए। एचआरए मिलता था 20% और डीए मिलता था 53% और सीटीए मिलता था 3,000 प्लस उसका डीए, यानी 3,000 का 53% और निकाल दीजिए और जोड़ दीजिए। उसके बाद मेडिकल 1,000, टोटल जोड़ के हम लोगों को हो जाता दोस्तों पेमेंट 83,267 रुपया। लेकिन इसमें डिडक्शन होता था। डिडक्शन कौन होता है? जो एनपीएस में जाता है। तो एनपीएस पहले भी मैं समझाई थी कि जो क्या है और डीए है, टोटल को जोड़िएगा तो हमारा हो जाता था दोस्तों 68,697, और इसका 10% जब निकालिएगा तो 68, 69 यानी 70 और 60 रुपया हुआ, और इनकम टैक्स 4,000। ये देखिए यहाँ जोड़े हुए हैं 68, 69, 4,000 और 60 रुपया। टोटल हमारा 10,930 रुपया हो जाता था। कितना? 10,930 रुपया। मूल में से जब ये हम घटाते थे तब मेरे अकाउंट में जो वेतन गिरता था वो 72,337 रुपया गिरता था। ठीक है, यानी इतना। अब यह मैं बार बार बोल रही हूँ कि यह मूल वेतन पे ही एचआरए निर्धारित है, डीए निर्धारित है, सीटीए निर्धारित है। अब बताइए, मूल वेतन जैसे हमारा बढ़ेगा तो सारी चीज बढ़ जाएंगे। तो अब हमारा मूल वेतन अगर 2.5 भी हमारा केंद्र सरकार रखता है या 2% भी रखता है, 2% से कम नहीं होना चाहिए, यह आशा किया जा रहा है। क्योंकि 2016 में 1.6 था, उसके बाद में 2.5 से बनाया, तो 2.5 भी तो रखा जाए, क्योंकि लोगों की मांग है 3.5 से 3.8 तक। ठीक है, तो यहाँ 2.5 हमारा अगर भी रखा जाता है तो इसमें हम अगर मैं बता रहे हैं तो इसका जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1,12,250 रुपया। मूल वेतन 1,12,250 रुपया। अब हमारा दोस्तों इससे ये हमारा जो है इस पे डीए मिलता था। अगर 50% भी उस समय डीए रहता तो मान लीजिए कि 50 यानी इसमें हम लोगों का हो जाता लगभग 56,000 के करीब में। ठीक है, यानी 56,000 के करीब में। लेकिन बेचारा डीए हो जा रहा है 0, क्योंकि जब जब आती है डीए हो जाता है 0। फिर उसके बाद 6 महीना पर इसका निर्धारण होता है। महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई मतलब मान लीजिए कि डीए 0 होगा तो जैसे के तैसे रहेगा। उसके बाद मेडिकल केंद्र सरकार अपना, राज्य सरकार अपना। तो राज्य सरकार 1,000 दे रही है तो हो सकता है कि 1,500 दे, बट मैं सोच रही हूँ कि अगर 1,000 है मान लीजिए। उसके बाद में टीए हमारा दोस्तों 3,000 है, हो सकता है 3,000 भी दे, 4,000 भी दे। अब उसके बाद डीए तो 0 है तो कोई लेना देना नहीं है। 4,000 तो 4,000 बढ़ेगा तो बढ़ेगा। फिर उसके बाद दोस्तों एचआरए 20%, तो अगर इतना का 20% निकालिएगा तो 22,450 रुपया हो जाएगा इसका। ठीक है, 11,000 जो 1,12,250 का इतना हो जाएगा। टोटल जोड़िएगा तो ये हो रहा है 1,38,700 रुपए। ठीक है, अब ये हमारा हो गया पेमेंट। अब इसमें हमारा दोस्तों एनपीएस करता है। तो एनपीएस जो हमारे मूल का है इसका 10% मैं यहाँ पे लिखी हूँ। डीए भी जुड़ता था लेकिन डीए 0 है तो लेना देना नहीं है। तो इसका 10% जब आप निकालिएगा तो हो जाएगा 11,225 रुपये। ठीक है, और इसमें हमारा दोस्तों इनकम टैक्स करता है तो हो सकता है बाद में इनकम टैक्स 5,000 रुपया होगा। तो मान लीजिए कि 4,000 है। फिर उसके बाद 60 रुपया हम लोग जीआईएस देते हैं, तो ये टोटल जोड़िएगा तो हो जाएगा 15,285 रुपया। इसमें से जब आप घटाइएगा, इसमें से घटाइएगा तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 23,415 रुपया। तो अब देखिए इतना समझिए कि जब 2.5 बढ़ेगा तो मेरे अकाउंट में यह पेमेंट आएगा 1,23,415 रुपया। लेकिन अब इसमें एक और लोचा है दोस्तों। हाँ, कितना बढ़ा? तो हमारा मूल पहले था दोस्तों 72,337। जब इसमें से घटा लेंगे तो 51,038। अब इसको करने पर हम देते यानी 70.6। तो बढ़ कितना रहा है? लगभग 51,000 के करीब में, मतलब जो अकाउंट में मेरा गिरेगा। तो अब देखिए समझिए 51,000 के करीब में जो बढ़ रहा है तो इसमें डीए नहीं है। यानी ऐसे कहा जाए तो किसी भी कर्मचारी का अगर वेतन बढ़ेगा तो लगभग 30 से मतलब जो हमारा वेतन होगा लगभग 30,000 तक ही बढ़ सकता है, उससे ज्यादा नहीं। यह प्रभावित करेगा डीए का निर्धारण के आधार पर करेगा। जब आएगा तभी इस पर एक वीडियो सभी लोग देंगे, हम भी आप लोगों को समझाएंगे। अभी वीडियो तो पूरा वायरल हो रहा है, तो आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया। बस समझने वाली बात है कि डीए हट गया तो फिर वही है लगभग
कुछ परसेंट बढ़ेगा, जो मैं यहाँ पे 70.6% बढ़ोतरी दिखा रही हूँ, 70.6% की बढ़ोतरी। तो अभी अगर अभी लागू हो जाता तब, यह तो लागू होगा उस समय तक ले, तो अब डीए कितना हो जाएगा, डीए फिर 3% बढ़ेगा। और हम लोगों का जो सालाना इंक्रीमेंट 3% लगता है, तो वो तो लगता रहेगा, मतलब 1 लाख हमारा 12,250 रुपए है, तो 3% इसका हर साल हम लोगों का इंक्रीमेंट लगता है, तो यह लगता जाएगा। ठीक है, तो यह तो हमेशा लगता है, यह तो सरकार के द्वारा ही निर्धारित है। अब आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मैं आप लोगों को पे स्लिप से समझाई, जो लोचा है वह फीडमेंट फैक्टर पर है, वह क्या देता है, कैसे देता है, उसी का निर्धारण बेसिक करता है, उसी पर HRA TA सब चीज मिलता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।